Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. This is second part of business restructuring. In this class, I am going to cover some practical problem which is related to amalgamation and demerger. Okay, so let's start. ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैं रीड करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो पहले क्या करना है, पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट करनी है. ठीक है, सो क्या लिखा है, मिस्टर सुब्रमणी परचेज 1000 इक्विटी शेयर इन बीकेएस प्राइवेट लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 पर शेयर एज ऑन 1 दिसंबर 2013. ठीक है, बीकेएस प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 डिवीजन, बीच टेक्सटाइल डिवीजन एंड पेंट्स डिवीजन. पेंट्स डिवीजन was transferred on 1st October 2021 by BKS Private Limited to R Private Limited. Okay. In scheme of demerger which satisfy all the conditions laid down in section 2 clause 2 subsection 19AA of the Income Tax Act, under the demerger scheme Mr. Subramani received 750 shares in R Private Limited. अब क्या इसमें देखो, सुब्रमण्यम एक इक्विटी शेयर होल्डर है. किसका इक्विटी शेयर होल्डर है? वो बीकेएस प्राइवेट लिमिटेड का. और बीकेएस प्राइवेट लिमिटेड ने कब उसमें से शेयर कब अक्वायर किए थे? 1 दिसंबर 2013 को. और क्या बीकेएस प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रही है अपनी, इसकी 2 डिविजन है. नंबर 1 है टेक्सटाइल डिवीजन और दूसरी है पेंट डिवीजन. और उसमें से पेंट डिवीजन को क्या कर रही है, डिमर्ज कर रही है, ट्रांसफर कर रही है किसे, एज ऑन 1 अक्टूबर 2021 को. और ये किसे ट्रांसफर कर रही है, आरआर प्राइवेट लिमिटेड को, एज ए डिमर्जर स्कीम के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग अब अंडर द डिमर्जर स्कीम मिस्टर सुब्रमणी रिसीव कितने शेयर्स से मिले, 750 शेयर्स इन आरआर लिमिटेड में. ओके, सो अब नेक्स्ट क्या इसमें, मिस्टर सुब्रमणी सोल्ड 500 शेयर्स ऑफ BKS Private Limited and 600 shares of RR Private Limited at ₹200 per share and 300 per share respectively 28 March 2021. ठीक है, अब इसकी क्या है, नेट बुक वैल्यू पर सेट ट्रांसफर बाय BKS Private Limited टू R Limited was 25 लाख. जो ट्रांसफर की नेट असेट बुक वैल्यू कितनी है, 25 लाख की है. ठीक है, उसके बाद पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व कितना दिया हुआ है, पेड ऑफ शेयर कैपिटल 60 लाख और रिजर्व है 40 लाख. तो ये किस लिए दिया है हमें, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसके निकालने के लिए, जो 750 शेयर इशू किए गए किसके थ्रू, आरआर प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू. ठीक है, अब इसने के लिए कंप्यूट करना कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द अबव ट्रांजेक्शन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सुब्रमणी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 इंडिकेटिंग वेरीफाई द रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. ओके, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना दिया हुआ है, फाइनेंशियल 13-14 का 220 एंड देन आफ्टर फाइनेंशियल 221 एंड 22 का कितना दिया, 317. ठीक, अब देखो क्या इसमें, ये क्या है, BKS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. ठीक है, इसकी कितनी डिवीजन है, 2 डिवीजन है. नाम क्या है दोनों डिवीजन का, टेक्सटाइल डिवीजन, टेक्सटाइल डिवीजन. ठीक है, अब दूसरी का क्या नाम है, पेंट्स डिवीजन. अब दूसरी कंपनी क्या है, आरआर प्राइवेट लिमिटेड. ठीक, अब ये डिवीजन क्या है, इसे ट्रांसफर कर रहा है, किसके कैसे कर रहे हैं, डिमर्जर के बेसिस पर. ठीक है, डिमर्जर के बेसिस पे कितना, और इसकी कितनी असेट्स की वैल्यू कितनी, बुक वैल्यू है 25 लाख. ठीक, अब इसमें शेयर कैपिटल 60 लाख की है एंड रिजर्व कितने की, 40 लाख. ठीक, इसका टोटल वर्थ तो क्या आ गई 100 लाख, नेट वर्थ आ गई ना
नेट वर्थ बिफोर डिमर्जर। ठीक, अब इसके बाद क्या बोला इसमें, अब इसमें एक शेयर होल्डर है, इसके अंदर क्या है, शेयर होल्डर मिस्टर सुब्रमणी, और उसने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं, 1000 शेयर, और कितने एट द रेट कितने परचेज किए थे, 50 रुपीज एज ऑन 1 दिसंबर 2013। ठीक है, तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी, टोटल 50,000। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखा है इसमें, अब इसी के ब्याज पर इसने, अब इसने क्या, इसे टेक ओवर के लिए इसे क्या, डिमर्ज इसे टेक ओवर कर लिया। ठीक है, अब इसके ब्याज पर इसने कितने शेयर शुरू किए हैं सुब्रमण्यम को, 750 शेयर। ठीक, और 750 शेयर की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, इसकी कॉस्ट क्या लेंगे। और मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, एज पर सेक्शन 47 में क्या था, एज पर सेक्शन 49 इसमें था, जो कॉस्ट प्रीवियस ओनर की है, ठीक है, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां से लेंगे, और कॉस्ट क्या होगी, किसके बेसिस पे लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला था ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स इनटू में नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी। ठीक, अब इसमें डिवाइड क्या करना था, नेट वर्थ बिफोर, नेट वर्थ ऑफ डी मर्ज्ड कंपनी बिफोर डिमर्जर। अब डिमर्जर से पहले की कितनी इसकी नेट वर्थ है उससे क्या कर देंगे, अब कॉस्ट निकाल दो, डिवाइड कर देंगे। अब देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 50,000। ठीक, और असेट्स कितनी की है, 25 लाख की हमने ट्रांसफर किए, 25 लाख, और टोटल कितनी है उसकी नेटवर्थ, 100 लाख। ठीक, अब देखने का 50,000 इंटू में 25 अपॉन में 100। अब देखो कितना आ गई, 12,500। ठीक, ये कॉस्ट है, इतने कितने 750 शेयर की कॉस्ट कितनी आ रही है, जब क्या निकालेंगे कि अब ये क्या कर रहा है, सेल भी इसने किया, कितने शेयर सेल किए इसने, 500 शेयर्स ऑफ कितने बीकेएस प्राइवेट लिमिटेड के, और 600 शेयर्स ऑफ आर प्राइवेट लिमिटेड के। ठीक है, 28। अब ये सेल कर रहा है। ठीक है, अब उसकी भी वो कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक, ये नोट बन गया ना, नोट 1, कॉस्ट ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। अब यहां पर क्या निकालना है, दूसरा नोट बना लो, यहां पर कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी आफ्टर डिमर्जर, यानी ये तो बिफोर डिमर्जर की कॉस्ट ये, और आफ्टर डिमर्जर की क्या होगी, आफ्टर डिमर्जर। क्या बताया था, फॉर्मूला क्या था इसका, पहला ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 50,000। अब लेस कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी,
कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग ओके, ये रिजल्टिंग लिखा है कंपनी कितनी है इसकी 12,500 माइनस कर दो कितना आ गई 37,500। ये क्या बनेगी इसकी कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ डिमांड कंपनी। अब डिमांड कंपनी कौन सी होती है, जो डिमांड होती है जो दूसरी कंपनी के साथ डिमांड हो जाती है, और रिजल्टिंग कंपनी एक नई कंपनी बनती है, ठीक है, जिसका यूनिट क्या होता है ट्रांसफर होता है दूसरी कंपनी में, वो डिमांड कंपनी होती है। अब इसमें क्या बोला है सुब्रमण्यम के, उसमें क्या करना है कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। अब वर्किंग नोट के बाद क्या करेंगे कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे इन हैंड्स ऑफ सुब्रमण्यम। ओके, सो पहले क्या लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ सुब्रमण्यम फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक, उसके बाद फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद क्या लिखेंगे, अब पहले क्या करते हैं क्या लिखा मिस्टर सुब्रमण्यम सोल्ड शेयर्स कितने 500 शेयर्स ऑफ बीकेएस प्राइवेट लिमिटेड। पहले बीकेएस प्राइवेट लिमिटेड कितने शेयर्स 500 और टोटल शेयर्स कितने उसके 1000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब क्या करना है इसमें सोल्ड सेल कंसिडरेशन ऑफ बीकेएस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड सेल कंसिडरेशन कितना है इसका 500 शेयर्स इंटू में कितने में ₹200 एट द रेट, ये कितना आ गया 1 लाख। ठीक, अब लेस करेंगे कितने शेयर्स हैं इसके सुब्रमण्यम के 1000 शेयर्स हैं, और उसमें से कितने शेयर कर रहे हैं, उसमें से शेयर कितने कर रहे हैं 500 शेयर्स। तो हमें 500 शेयर्स की पहले कॉस्ट निकालते हैं, क्या है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 500 शेयर्स। अब इसमें देखो कितने हैं, इसकी कितनी निकलेगी कॉस्ट 37,500 इंटू में 500 अपॉन में 1000। ठीक, अब यहां पर इंडेक्सेशन भी यहीं पर लगा देते हैं। कितना इंडेक्सेशन कितना है इसका, जब शेयर्स परचेज किए थे जब का इंडेक्सेशन कितना 2013 और 14। ठीक है, 2013-14 का 2022 एंड फाइनेंशियल ईयर का 21-22 का कितना 317। तो क्या करें 317 अपॉन में 220। अब जो निकल गया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल के आएगी इसकी 37,500 इंटू में 500 अपॉन में 1000 इंटू में 317 अपॉन में 220। कितनी है इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 27,017। अब इसे माइनस कर दो, इसे माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में लिखेंगे 1 लाख माइनस में 27,017 72,983 72,983। ठीक, इसी को मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद किसका निकालते हैं, अब इसमें देखो क्या लिखे इसमें 600 शेयर्स ऑफ आरआर लिमिटेड। आरआर लिमिटेड ने कितने अलॉट किए थे 715, उसमें से कितने 750 और उसमें से सेल कितने कर रहा है सुब्रमण्यम 600 शेयर्स। तो 600 शेयर्स की हम क्या निकालेंगे, पहले कंसिडरेशन निकालते हैं। कंसिडरेशन कितना है सेल कंसिडरेशन ऑफ आरआर लिमिटेड, आरआर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, पीवीटी हम ले लेना, पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड कितना 600 शेयर्स इंटू में
₹300, ये आएगा 1,80,000। अब देखो क्या ये सारे जितने शेयर से अलॉट हुए थे क्या सारे ये सेल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, तो हमें उसी की कॉस्ट कितनी निकालनी है? 600 शेयर, 750 शेयर की कॉस्ट कितनी निकल गई थी? 12,500। अब हमें किसी कॉस्ट निकालनी 600 शेयर की कॉस्ट, तो 600 शेयर की कॉस्ट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12,500 इंटू में 600 अपॉन में 750। अब देखो ध्यान सुनना, अब जब इंडेक्सेशन करेंगे कब? जब रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या करेगा? सेल करेगा। तो उस केस में क्या करेंगे? जो उसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ है वो कौन सा लेंगे? फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का ही लेंगे, ठीक है। उसमें उस पीरियड ऑफ होल्डिंग से जो 2013-14 का उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके लिए क्या है, हाई कोर्ट की रूलिंग है, उसे तुम्हें नोट्स में देके लिखनी पड़ेगी, ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा इसके बाद, ठीक। तो क्या है इसकी 2021 और 22 की इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 317 अपॉन में 317 ही आएगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। 12,500 इंटू में 600 अपॉन में 50, ये कितना आया? 10,000 ही आएगा, ठीक। इस्तेमाल कर दो कितना? 1,70,000। अब देखो 1,70,000 प्लस 72,983 2,42,983। अब देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना है? LT लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ सुब्रमणी, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना है, ठीक है। अब पहले इसे लिख लो, फिर इसके बाद मैं क्या बताता हूँ, नोट्स, इसके नोट्स भी लिखने हैं। क्या लिखना है? अब देखो एक तो नोट्स उसका लिखना है जो शेयर्स किसके मिले? RM लिमिटेड के सुब्रमणी को मिले, तो उस पर देयर इज नो कैपिटल गेन अराइज, ओके। तो उस पर कोई जब रिजल्टिंग कंपनी डिमर्ज्ड कंपनी को शेयर होल्डर को क्या शेयर्स इशू करती है, तो उस केस में क्या है? कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। अगर शेयर होल्डर क्या करता है? सेल करता है, तो इन दैट केस क्या होता है? कैपिटल गेन अराइज होगा। अब वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो किस पे डिपेंड करता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग। इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है? 1 दिसंबर 2013, तो इट मीन्स 1 दिसंबर 2013। अब इसमें क्या करते हैं? इन शेयर्स के केस में हम 12 मंथ देखते हैं, कितने देखते हैं? 12 मंथ, तो ये 12 मंथ ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, ठीक है। देखिए अब देखो, अब ये तो क्या था? प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? तुम्हें नोट्स में भी लिखना है, मेंशन करना है, अदरवाइज पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये कितने 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो नोट्स में क्या लिखना है? पहले अंडर सेक्शन 47 में देयर इज नो कैपिटल गेन अराइज व्हेन रिजल्टिंग कंपनी इशू शेयर टू शेयर होल्डर ऑफ डिमर्ज्ड कंपनी, ठीक है। फर्स्ट नोट तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? 49 में क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन से लेंगे? प्रीवियस ओनर की, जो प्रीवियस ओनर ने कॉस्ट एक्वायर किया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और निकालना कैसे था? ये वाला उसका था रिजल्टिंग कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या था? पीरियड ऑफ होल्डिंग। ये किसमें था? पीरियड ऑफ होल्डिंग था सेक्शन 242A में, ठीक है। अब इसमें क्या था? पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन सा लेंगे? प्रीवियस ओनर ने जब शेयर्स को अक्वायर किया था वही वाला प्रीवियस, वहां से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसमें कितना था? 1 दिसंबर 2013 से क्या किया था? परचेज किया था शेयर्स, तो वहीं से क्या लेंगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का। इट मीन्स प्रीवियस, इट मीन्स जो डिमर्ज कंपनी में शेयर्स को बाय किया था वही वाला पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ पर कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, वहां से।
ठीक। तो ये क्या है, ये सारे नोट्स यहाँ पे लिखने। और इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स क्या है इसमें, देखो फिफ्थ, ये पक्का, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता है तो ये नोट्स पक्का लिख के आना है, ठीक है। इसमें क्या है, इन केस हाई कोर्ट रूलिंग ऑफ मंजुला जे साहा is followed, then cost of index cost of acquisition कितना होगा, 10,000 इंटू में 317 अपॉन में 220। अगर इन केस क्या है, हाई कोर्ट रूलिंग ऑफ मंजुला जे शाह की क्या करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, तो उसमें कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी निकल के आएगी, 10,000 इंटू में 317 अपॉन में 220 कितना है ये, 14,409 14,409 ये क्या निकल के आएगी, को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर ये वाली रूलिंग को हम फॉलो करते हैं मंजुला शाह की, तो ये वाली कितनी आएगी, यहाँ पर 10,000 की जगह कितना आ जाएगी, 10,000 की जगह 14,000 आएगी, ठीक है। ये पक्का लिख के आना है, ठीक हो गया। नोट्स तो लिख के आगे, नोट्स नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे आपके, ध्यान रखना। आप फाइनल में हो, इंटर में नहीं हो, ठीक है। सब सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको सेक्शन से आना है सेक्शन से ही काम चल जाएगा, ठीक है। लिखो, अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा सेकेंड क्वेश्चन में, देखो एबी प्राइवेट लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी हैविंग 5,000 शेयर्स ऑफ 100 per share, okay, in engaged in producing cooking spices. CD Private Limited, another Indian company, is engaged in producing edible oil and processing foods. It is decided to AB Private Limited to be amalgamated with CD Private Limited with effect from 1st March 2022. ये इफेक्ट कब से हो रहा है, 1st March 2022 से, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है टोटल कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट्स 9.75 लाख, इट मीन 9,75,000 की क्या है इसमें सेल टोटल कंसिडरेशन ट्रांसफर ऑफ असेट्स। द ब्रेकअप ऑफ विच एज फॉलो, कैपिटल असेट्स कितनी है 6 लाख, नेट करेंट असेट्स कितनी है 3.75 लाख, ठीक। उसके बाद क्या लिखा, कंसिडरेशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय इशूइंग 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ सीडी प्राइवेट लिमिटेड एट 130 per share एवरी 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ एबी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें लिखा है जो सीडी लिमिटेड है वो कितने शेयर इश्यू करेगी, 3 इक्विटी शेयर्स, कितने पर, एवरी 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ एबी प्राइवेट लिमिटेड के, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा, 1 Mr. Ganesh held 700 equity shares in AB Private Limited, which were acquired in the financial year 2010-11. 2 lakh. Mr. Ganesh received 1,050 equity shares from CD Private Limited consequent to amalgamation in March 2022. Against the above backdrop, you are required to answer the following questions. Okay. ये सेमी फाइनल का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुका, पहले आ चुका है पास्ट ईयर्स में, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक है एबी प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है सीडी प्राइवेट लिमिटेड। अब एबी प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रही है, खुद को अमालगमेट कर रही है किसमें, सीडी प्राइवेट लिमिटेड में, और उसमें कितनी टोटल कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट कितनी है, 9,75,000 की, ठीक है। अब क्या कंसिडरेशन क्या लिखा, कंसिडरेशन टू बी सेटिस्फाइड बाय इशूइंग 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ सीडी लिमिटेड। सीडी लिमिटेड कितने शेयर इशू कर रही है, 3 और कितने पर, एवरी 2 इक्विटी शेयर्स पर, मतलब 2 इक्विटी शेयर पर कितने, 3 इक्विटी शेयर सीडी क्या करेगी, इशू करेगी, ठीक है। उसके बाद मिस्टर गणेश क्या है, एक इक्विटी शेयर होल्डर है जो कितने शेयर उसने ऐड कर रखे हैं,
700 इक्विटी शेयर्स इन एबी प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। उसकी जगह उसे कितने मिले हैं, गणेश को कितने रिसीव हुए इसके थ्रू, सीडी प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू हुए 1050 इक्विटी शेयर्स, ठीक। अब देखो क्या लिखा इसमें, अब क्या लिखा, पॉइंट 1 क्या लिखा इसमें, अमालगमेशन अट्रैक्ट एनी इनकम टैक्स लायबिलिटी इन हैंड्स ऑफ एबी प्राइवेट लिमिटेड। अब मैंने क्या समझाया था लास्ट क्लास में, अब इसमें क्या लिखा है, अमालगमेशन अट्रैक्ट एनी इनकम टैक्स लायबिलिटी इन हैंड्स ऑफ एबी प्राइवेट लिमिटेड। अब एबी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, अमालगमेटिंग कंपनी है। तो अमालगमेटिंग कंपनी के अंडर सेक्शन 47 में मैंने क्या लास्ट क्लास में समझाया था, देयर इज नो कैपिटल गेन अराइज इन हैंड्स ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी इन केस ऑफ अमालगमेशन। ओके, तो ये पूरी लाइन लिख दी एज पर सेक्शन 47, देयर इज नो कैपिटल गेन अराइज in hands of AB private limited, in hence no tax liability create. Okay, so अब सेकेंड में क्या, compute capital gain in hands of Mr. Ganesh के हैंड में on receipt of shares CD private limited. Okay, correct, compute gain in hands of Mr. Ganesh if he sells shares of CD private limited कितने 600 पर शेयर 31 मार्च 2022। अब देखो, अब ये अगर क्या करते हैं, अगर वो 1050 जो शेयर्स उसे मिले थे, अगर वही उसी को क्या कर देता है, सेल आउट सोल्ड आउट कर देता है, कितने में 600 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2022 को, तो इस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे इसको कैलकुलेट करना है। देखो computation of capital gain in hands of Mr. Ganesh, ठीक। Ganesh for sale of shares of CD Limited for assessment year 2022-23, ठीक। अब देखो कॉलम बना लो, पर्टिकुलर अमाउंट, अब देखो कितना सेल कंसिडरेशन लेना चाहिए, सेल कंसिडरेशन कितने शेयर्स थे, 1050 रुपए थे सीडी लिमिटेड ने, और कितने में सेल कर रहे हैं वो 600 रुपए में। 1050 में 600 कितने हो गई, 6,30,000। अब लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने के शेयर्स, इतने हमें कैश में लेना है। इसमें अमालगेटिंग कंपनी में प्रीवियस ईयर में कितने में, मतलब प्रीवियस कंपनी में कितने में शेयर्स परचेज किए थे, वही वाला हमें क्या लेना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग लेना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही प्रीवियस ओनर की लेनी है हमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, 2 लाख की थी, और हमने परचेज कब किए थे, ये परचेज किए थे मिस्टर गणेश ने 2010 और 11 में, कितने के, 2 लाख के, ठीक है। अब 2 लाख पर क्या लगेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स लगेगा, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब कितना ये इंटू 317 अपॉन में 367। अब ये क्या बनेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,317 अपॉन में 3,79,640।
3,79,640 यस कर दो। ठीक, अब ये क्या निकल जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक, 6,30,000 2,50,360 ये लॉन्ग टर्म कैपिटल निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में निकलेगा, विल सेल ऑफ सीडी प्राइवेट लिमिटेड बाय मिस्टर गणेश अफेक्ट द टैक्स बेनिफिट इफ एनी अवेल्ड बाय एबी प्राइवेट लिमिटेड। अब ऐसा तो कुछ उसमें लिखेंगे क्या, मिस्टर गणेश के सेल जो शेयर्स ट्रांसफर किए गए क्या उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा और किस पर, एबी प्राइवेट लिमिटेड पर। अगर कोई इस पर कोई गेन हुआ है, मतलब कोई एडवांटेज दिया है उसका टैक्स लायबिलिटी का, तो ऐसा कुछ पढ़ा हमने नहीं पढ़ा, तो इसमें क्या लिखना है, देयर इज नो प्रोविजन विच अफेक्ट द बेनिफिट ऑफ, तो क्या लिखना है उसमें, देयर इज नो एनी प्रोविजन विच अफेक्ट द टैक्स अवेलमेंट ऑफ एबी लिमिटेड। ठीक है, बस इतना लिखना है उसमें। उसके बाद क्या लिखा है, सजेस्ट एनी इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर मिस्टर गणेश टू मिटिगेट हिज लायबिलिटी। अब क्या लिखा है इसमें, मिस्टर गणेश की इसमें कितनी वो कैपिटल गेन है, 2,50,360। ठीक है, अब इसको क्या करना, मिटिगेट करना कैसे, अब कोई इसकी इन्वेस्टमेंट को सजेस्ट करना है जिससे क्या हो उसको इस पर टैक्स देना ना पड़े। ठीक है, तो उसमें क्या ये अगर क्या करता है, इन केस ऑफ अप्रूव बॉन्ड को खरीदता है अंडर सेक्शन 54 EC के अंडर, तो उसके केस में क्या मिल जाएगा, उसे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। कब, विद इन 6 मंथ के अंदर क्या करना है, परचेज करने हैं शेयर्स को, बॉन्ड्स को परचेज करना है विद इन 6 मंथ अंडर सेक्शन 54 EC अप्रूव्ड बॉन्ड। ठीक है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, उसे इसकी क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लिखा था इसमें था। और नोट्स में क्या लिखना है, नोट्स में लिखना हुआ प्रीवियस पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रहेगी उसकी, मिस्टर गणेश की जो शेयर्स को सेल कर रहे हैं किसमें, अमाल लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, और उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, इन सबके क्या लिखना है, नोट्स आपको प्रॉपर बना के लिखना है इन एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो लिख लो, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems which is related to amalgamation and demerger. Okay? So, till there, take care and bye bye. अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करनी है। ठीक है, बाय बाय।